तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2023 जो आपका पेपर कब है 3 मार्च। आपका जो पेपर है ना 3 मार्च 2023 को जो पेपर है, आप भी धुआं धुआं करके आओगे। बस आप लोग इतने प्रश्न जो हैं तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस आप ये प्रश्न जो है तैयार कर लीजिए। जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, लगभग आपके 20 प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए और बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में मैंने आपको बताए हैं। ठीक, आसानी से आप भी कर सकते हो। तो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी लाएगा 95% मार्क्स। ठीक है, तो हमने क्या लिए, पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, एक ही वीडियो में आपके जो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। 70 में 70 नंबर आपको 100% मिल जाएंगे। 102% गारंटी है कि आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले मैं आपको लघु बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं दीर्घ बताऊंगा। बस इन्हीं प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न आया आपका, तो सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि मृदा अपवर्तन क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। मृदा अपवर्तन क्या है, भूमि का जो कटाव हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपवर्तन कहते हैं। और इसके आपको 3 कारण भी बताने हैं। ठीक है, प्रमुख 3 कारण आपको बताने हैं। कितने, 3 प्रमुख आपको कारण इसके बताने हैं। ठीक, आगे आगे जो सवाल हमारा होगा क्या होगा, सत्ता की साझेदारी का महत्व बताइए। जो सत्ता होती है उसकी जो साझेदारी करते हैं उसका क्या महत्व है, ये भी हमें बताना। जैसे आपने राजनीतिक पार्टियां देखी हैं, वही आपकी क्या होती, सत्ता होती है। ठीक है, जैसे दूसरा दल वो दूसरे दल से क्या कर लेता है, गठबंधन कर लेता है, वही होती है आपकी सत्ता। तो सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसका आपको महत्व बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसका वो चाहिए, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी चाहिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। मैं कल इसका सोल्यूशन वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ सभी प्रश्नों का। तो प्रश्न 3 क्या है कि नदी परिवहन पर सड़क परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो नदी परिवहन सड़क परिवहन में आपको अंतर बताना है। नदी परिवहन क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है ना, नदी परिवहन क्या होता है आपका, नदी परिवहन जो है आपका महंगा होता है, और सड़क परिवहन क्या होता है आपका सस्ता होता है। इन सभी का जो भी आपका अंतर है वो सभी आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आप प्रश्न नंबर 4 बोला है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तो कोई 4 उपाय बताइए। यानी कि आप लोग राष्ट्रीय आय जो है वो हम अपनी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें 4 उपाय बताने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। भर भर के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा आप लोग। मैंने वही प्रश्नों को उठाया जो आपके लगातार आए हुए हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, उन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 5 तैयार कीजिएगा कि समवर्ती सूची के 4 महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो समवर्ती सूची है उसके जो 4 महत्वपूर्ण विषय हैं ना, उनका आपको उल्लेख करना है। ठीक है, इसके बाद जल संसाधन संचालन के 4 उपाय बताइए। जल संसाधन जो है हम कैसे उसको रोककर वो जल की बचत कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना है, और आपको कितने 4 उपाय भी लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 7, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतिहास की जान है। ठीक है ना, किसकी, इतिहास की जान है ये वाला प्रश्न, इसको तो जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सब प्रश्न नंबर हम लोग 8 देखेंगे। ठीक है, 8वां प्रश्न बोला गया 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 4 कारण लिखिए। ठीक है, तो आपको जो आर्थिक महामंदी है ना उसके आपको 4 कारण लिखना है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या बोला गया, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य, यूरोप राष्ट्रवाद उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग तैयार करके जाइएगा। ना आए अगर परीक्षा में, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला गया भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, भारतीय कृषि से बहुत आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना कि भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आराम से याद कर लीजिएगा। प्रश्न 11, लोकतंत्र के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। जो लोकतंत्र है उनके हमें किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा इसको भी। प्रश्न नंबर 11 आगे, प्रश्न नंबर 12, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण बताओ। ठीक है, जो प्रथम स्वतंत्रता आपका संग्राम हुआ था उसकी क्या असफलता थी, वो क्यों फेल हुआ, उसके आपको कोई 4 कारण बताना है। इसके बाद प्रश्न 13, अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र में रोजगार के किन्हीं 4
विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, रोजगार। ठीक है, आजकल रोजगार क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके ऊपर आपको किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, आप देखेंगे प्रश्न नंबर हम लोग 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि वाणिज्य कृषि से क्या आशय है, संक्षेप में समझाइए। तो वाणिज्य कृषि का क्या आशय है, आपको संक्षेप में समझाना। ये आपको दीर्घ में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न 15 बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके क्या उद्देश्य से। वीआईपी प्रश्न है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 17वां प्रश्न बोला गया लोकतांत्रिक शासन में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, संक्षेप में लिखिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आप सभी जानते हो, इसलिए यम इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। 18वां विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न 20। ठीक है ना, कौन से देखेंगे, प्रश्न 18 हो गए आपके। अब हम 19 और 20, केवल हमने 20 ही प्रश्न बताए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो 19वां क्या है, सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, 2 उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसके आंदोलनकारियों के 4 कार्य आपको बताने हैं। ठीक है, 4 कार्य आपको क्या है, लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक प्रश्न अगर आप चाहो तो मेरी तरफ से और ऐड कर लीजिएगा, क्या भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जाति प्रथा मतलब भिन्न भिन्न जातियाँ, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी हैं। इन जातियों का जो है क्या प्रभाव पड़ा राजनीति पर। ठीक है, लोग वोट मांगते हैं, किसी ने आपका, ठीक है, एससी वर्ग को उठा लिया, किसी ने ओबीसी को उठा लिया। ठीक है ना, किसी को हाई कास्ट को उठा लिया। तो इन सभी जो हाई फाई जातियाँ, इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है प्रश्न एक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह का मैं वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको चाहिए इसका सोल्यूशन तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा आपको इस कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।